नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बजे के इस बुलेटिन में दो महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम हाजिर। पहली खबर है राजस्थान के अलवर जिले से, जहां के राजगढ़ में एक मंदिर पर बुलडोजर चला तो कांग्रेस बीजेपी में तनातनी होने लगी। और दूसरी खबर जम्मू के सुंजुआ से आई, जहां आतंक की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बल के जवानों ने यहां 2 आतंकवादियों को मार गिराया। यह आतंकवादी आत्मघाती हमले के इरादे से आए थे। 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अलवर की खबर से। राजस्थान से आज बड़ी और विवाद भड़काने वाली खबर आई। अलवर के राजगढ़ में एक मंदिर पर बुलडोजर चला तो भूचाल आ गया। नगर निगम ने एक मंदिर को गिराया तो कांग्रेस बीजेपी में तनातनी होने लगी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, पहले ये रिपोर्ट देखिए। सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो, ये गया मंदिर पूरा। ओहो, इस पुराने मंदिर पर राजनीति की नई इमारत खड़ी की जा रही है। ओहो, इस जर्जर मंदिर पर राजनीति जिंदाबाद हो रहा है। अलवर में इस मंदिर को ध्वस्त किया गया तो नया घमासान शुरू हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच तलवारें तन गई। दोनों ओर से हल्ला बोल होने लगा। मंदिर पर बुलडोजर का ये पूरा मामला क्या है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। एक बुलडोजर से इस मंदिर की छत और दीवार तोड़ी जा रही है। ये देखो, सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो, ये गया मंदिर पूरा। ओहो, बुलडोजर से इस मंदिर के एक एक हिस्से को गिराया जा रहा है। यार पैर जूता ले लेके चल रहा है। तो कंधे नसीब मिलते, बेटा भी इनको नहीं लेके जाएगा जब आप जानते। मंदिर की मूर्तियों को कटर से काटने की ये तस्वीरें भी देखिए। मंदिर के गर्भगृह में घुसकर मूर्ति हटाई गई, उन्हें बाहर निकाला गया और एक एक कर मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। अरे वो देखो, सीधे खड़े हैं अभी भी। देख, उठा लिया, उठाएगा, अब उठाएगा मूर्ति। अरे मूर्ति उठाएगा, ये गया, ये ले गया। अरे यार, वो कैसे भी ले जाने दो, ले जाने दो, में गिराएगी, ले जाने दो, ले जाने दो। ना से इनको ही मंदिरों को गिराकर बुलडोजर तो आगे बढ़ गया, लेकिन इसके साथ ही राजनीति में नया भूचाल आ गया। हिंदूवादी संगठन विरोध में सड़क पर उतर आए तो बीजेपी ने मंदिर गिराने और हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने का ठीकरा गहलोत सरकार पर फोड़ दिया। राजगढ़ में 17 अप्रैल को एक साजिश के तहत हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक 250-300 साल पुराने 3 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, उनकी बेकदरी कर दी, हमारे भगवानों का अपमान कर दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया, गुंबदों को नीचे गिरा दिया, जूतों से, चप्पलों से शिवालयों में चढ़ गए और तार तार करके हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक हमारे मंदिर, इनको खंडित करके हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, दंगे भड़काने की साजिश की है। जब ऐतिहासिक सांस्कृतिक चिन्ह और हमारे धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार से औरंगजेबी हमले हो रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूं, वो कांग्रेस पार्टी के युवराज आज कुछ नहीं कहते, क्योंकि बंद कमरों में तो वो मानते हैं कि वो मुस्लिमों की पार्टी है और वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्हें लगता है कि हिंदुओं को दो गाली, हिंदुओं मंदिरों पर चलाओ ये बुलडोजर, और इस प्रकार से उनका वोट बैंक जो है खुश होगा। लेकिन कांग्रेस कुछ और ही कहानी बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि मंदिर गिराने का फैसला सरकार का नहीं, बल्कि लोकल अथॉरिटी का है, जिसमें बीजेपी का बहुमत है। जय भोले बाबा की। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, मेरे को दुख है इस बात का, मंदिर टूटा है, कहीं भी धर्म पर हमला नहीं होना चाहिए। तो आपने अचानक मुझे लाइन पर लिया और मैं खुद ने फोन उठाया, मेरे पास ये नंबर नहीं था, मैं खुद सेक्रेटरीट में बैठा हूँ, लेकिन मेरे बारे में जो सुन रहे हैं वो जानते हैं, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ।
लेकिन मैं कम से कम आपकी बात समझ लूं, और ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि बीजेपी के बोर्ड ने यदि अन्याय किया, मंदिर तोड़ना गलत है, पाप लगेगा। सरकार यदि कहीं कोई कानूनी अड़चन बीच में नहीं आई तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, हम खुद मंदिर बनवा देंगे। कानूनी अड़चन बीच में नहीं आनी चाहिए। अलवर में पिछले कुछ दिनों में मंदिर गिराने के 3 मामले सामने आ चुके हैं। सवाल है कि क्या ये जानबूझकर हो रहा है? शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधे जयपुर आपको लिए चलेंगे। शरद कुमार हमारे साथ हैं और देव अंकुर राजगढ़, उस जगह पर जहां मंदिर तोड़ा गया, ढहाया गया। शरद, हम आते हैं क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास आपके साथ तो कुछ देर में हो सकते हैं, उनके घर के आप बाहर हैं, लेकिन महत्वपूर्ण वो जगह है देव अंकुर। अंकुर, वो दिखाइए, हमें तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। बिल्कुल सईद, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया है। काफी आक्रोशित हैं ये लोग, गुस्से में हैं और इनका कहना है कि जिस तरह से मंदिर को ध्वस्त किया गया, उसकी इमारत को तोड़ा गया, ना केवल 1, 2 पर 3 मंदिरों को यहाँ पर इनके हिसाब से तोड़ दिया गया है। और ये हमारे साथ कई स्थानीय निवासी हैं। क्या नाम है सर आपका? ललित मोहन विजय। ललित जी, आपके हाथ में ये मूर्ति है, मैं चाहूंगा कैमरे की तरफ आप दिखाएं। सईद मुझे बता रहे थे कि ब्रह्मा जी की ये मूर्ति है जिसको तोड़ दिया, और ये कह रहे थे कि जब ये डेमोलिशन ड्राइव यहाँ पर कैरी की जा रही थी, आप देख सकते हैं ये वो नाला है जो स्थानीय बोर्ड है उनका कहना है कि मंदिर जो है वो नाले के ऊपर बना हुआ था। पर यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि 300 साल पुराना ये मंदिर था, प्राचीन मंदिर था। शिवलिंग जो है उसको तक को तोड़ दिया गया और जो पूरी इमारत है, अगर कैमरा पर्सन निखिल आपको दिखाएं, ये सड़क जो है पूरी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1-2 नहीं दर्जनों ऐसी इमारतें हैं जिनको तोड़ दिया गया है, सईद ध्वस्त कर दिया गया है। और जिस तरह से जहांगीरपुरी को लेकर कांग्रेस बार बार कह रही थी कि ये दमनकारी नीति के तहत हुआ है, राजस्थान में कुछ वैसे ही दृश्य नजर आ रहे हैं। पर जो पूरी राजनीति है सईद, वो बेहद यहाँ पर जो है वो लोगों की जो असमंजस की स्थिति है, जिस तरह से यहाँ पर इनका कहना है कि जो बोर्ड है वो बीजेपी का है, जो अध्यक्ष हैं बोर्ड के वो बीजेपी के हैं, उनका नाम है सतीश गवारिया, और उनका कहना है कि जो फैसला लिया गया वो बोर्ड के द्वारा लिया गया, जिसमें बीजेपी का न केवल अध्यक्ष है पर बहुमत भी बीजेपी का है। दूसरी तरफ इनका कहना है जो विधायक है लोकल सईद, वो है कांग्रेस के, उनका नाम है जोहरीलाल मीणा। तो उन्होंने कहा कि पहले तो जो बोर्ड ने फैसला ले लिया पर कांग्रेस के विधायक ने उसका विरोध तक नहीं किया। ऐसा यहाँ पे कुछ लोगों से आपको सुनवाना भी चाहेंगे सईद, तो उनका क्या कहना है सर, आप बताएं। जो पूरी फैसला था उसके पीछे का ऑर्डर किसने पास किया था? नहीं, बोर्ड ने पारित किया था। बोर्ड ने पारित किया था, लेकिन बोर्ड ने ये तय नहीं किया था कि ये रोड इतनी फुट चौड़ी होगी, इसमें कौन कौन अतिक्रमी है, किन किन का अतिक्रम हटाया जाएगा। बोर्ड ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। आप लोगों ने विरोध किया था मंदिर को तोड़ने के पीछे? हाँ, मंदिर का तोड़ने का पब्लिक ने विरोध किया। मैं पिट चुका हूँ। किसने पीटा था? मेरे को ऐसे चलो पीटा है और कहा इसको गाड़ी में डाल लो। अंकुर, हम दोबारा आएंगे। देव अंकुर हमारे संवाददाता वहां पर लोगों के साथ मौजूद हैं, लेकिन सीधे शरद के पास ले चलते हैं। शरद, क्या प्रताप सिंह जी आपके साथ हैं? अगर हैं तो उनसे बात कीजिए और बताइए कि अब इस पर राजनीति किस तरह से हो रही है। देखिए, ताबड़तोड़ कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुबह से बीजेपी की तरफ से हो रही है कि मंदिर किसने तोड़ा, बुलडोजर किसका था। सीधे हम प्रताप सिंह खाचरियावास से पास चलते हैं क्योंकि अभी सरकार की तरफ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है नगरीय विकास मंत्री का, वहां ये जा रहे हैं। ये मंदिर किसने तोड़ा? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की बुलडोजर था। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का बुलडोजर था। ये बुलडोजर था किसका? भारतीय जनता पार्टी देश में बुलडोजर लेकर आई, लोगों को रोने के लिए मजबूर कर दिया। अब बीजेपी का बुलडोजर मंदिर के ऊपर चढ़ गया, मंदिर को तोड़ दिया। पाप किया बीजेपी के लोगों ने। बीजेपी के लोगों ने मंदिर तोड़ा है। मंदिर हम बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे क्योंकि बीजेपी ने जो पाप किया है उसके लिए बीजेपी ना माफी मांगती है, ना सच को स्वीकार करती है। मैं आज कह रहा हूं, यदि मैंने बीजेपी के नेताओं से पूछा आप बोर्ड किसका है, वो बता दें। यदि उनका बोर्ड नहीं है मैं इस्तीफा दे दूंगा। पुलिस तो आपकी थी। आप मेरी बात सुनिए शरद जी, उनके बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया, सब कुछ डॉक्यूमेंट पर है। पुलिस मांगी, ये मांगा, वो मांगा, सब कुछ, और आगे बढ़कर खड़े रहकर लड़ते रहे पूरी सरकार से, और मंदिर भी तोड़ दिया। रोते रहे लोग, चिल्लाते रहे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं हमारे एमएलए। और सुन लीजिए, दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार। जो धर्म के साथ खड़ा है ना, उसके साथ भगवान खड़ा है।
भगवान कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार को कम से कम ध्यान तो देना चाहिए था, अगर भले बीजेपी का बोर्ड है। इसीलिए तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो इन्होंने अपराध किया है, पाप किया है, उसका हिसाब इनको देना होगा। ये रावण के भक्त हैं, रावण की तरह काम करते हैं, पाप करते हैं। भूख से बच्चे बिलख रहे हो, रोटी के लिए चिल्ला रहे हो, रोजगार के लिए चिल्ला रहे हो, उसकी कोई चिंता नहीं है। महंगाई से मर रहे हो, कोई चिंता नहीं है। अपना मॉडल दिखाते हैं बार बार। बुलडोजर को मॉडल देख लिया, मंदिर पे चढ़ा दिया बुलडोजर, कर दिया पाप। 17 तारीख की घटना है, आज वीडियो आया है, आज सरकार की तरफ से भी सफाई आ रही है, तो क्या इस बीच पता नहीं चल पाया था कि मंदिर टूट गया? देखिए, मुझे तो पता नहीं था शरद जी, इसमें कोई दोहराई नहीं। मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की, पूरा राजस्थान जानता है, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों, मुझे जनता भी जानती है। मुझे आज पता चला। और सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, इसमें सफाई रखी जाएगी। मुख्यमंत्री जी के साथ भी आज मैं बैठा था, सारी बात वहां डिस्कस हुई, और मुख्यमंत्री जी खुद चिंतित हुए। और शरद, एक सवाल पूछ लें अगर आप कहें तो। अभी हम दोनों मिनिस्टर बैठेंगे। बीजेपी ने जो पाप किया अभी तो कर लिया, बोलिए सही। अब हम इनके अधिकार, अभी क्या है कि नगर पालिका बोर्ड स्वायत्तशासी संस्थाएं इंटरफेयर कर नहीं सकते थे। अब यह हालात हो गए कि हम खुद की फेस सेविंग के लिए इनके अधिकार खत्म करें क्या? यह हालत हो गई, क्योंकि वो उनको अधिकार तो पूरे दिए हुए स्वायत्तशासी संस्थाओं को। बोलिए सईद, मैं सुन रहा हूं। हाँ शरद, ये है प्रताप जी से पूछ लीजिए कि भाई सरकार आपकी है, ठीक है, नगर निगम का अध्यक्ष उनका है, बीजेपी का है, उनकी संख्या ज्यादा है, वो फैसला करने योग्य हैं। इसका मतलब सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी। और आम जनता को राजस्थान की कैसे समझाएंगे कि भैया हमारा नगर निगम का अध्यक्ष नहीं था, हमने प्रस्ताव पारित नहीं किया? आम जनता, आम लोग तो यही मानते हैं ना कि सरकार ने यह काम किया है। देखिए बीजेपी, देखिए हमारे सही जानना चाह रहे हैं कि देखिए आम लोग तो यही जानते हैं ना कि सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस की सरकार में ये मंदिर टूटा है। कैसे लोगों को समझा पाएंगे कि हम सरकार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए? लोग सब समझते हैं, और लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां नगर पालिका का बोर्ड है, उस पूरे एरिया में सबको पता है, सारे लोगों को पता है, पूरी जनता को पता है कि वो प्रस्ताव लेकर आए। और राजस्थान की जनता, इतना झूठ यहाँ पे नहीं चलता, पूरे सब लोगों को। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार कांग्रेस ने थोड़ी रणनीति बदली है, और वहां पर सरकार, हमारे सूत्र हैं जो बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के स्तर पर फैसला लिया गया है कि वहां पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी के बोर्ड ने तुड़वाया है। तो आप देखिए कैसे कांग्रेस इस बार मंदिर की राजनीति बीजेपी के खिलाफ कर रही है, और इसकी पूरी रणनीति बना ली गई है। इसीलिए पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब खुद जा रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगरीय विकास मंत्री को कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो समझा जा सकता है कि मंदिर को लेकर कितनी बड़ी राजनीति यहां पर हो रही है। लेकिन फिर वही बात है प्रताप सिंह जी, बीजेपी तो पूरा हमलावर, दिल्ली से जयपुर तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकार है। एक बात मुझे ये बता दीजिए, आप प्रताप सिंह खाचरियावास से बड़े वो हिंदू है क्या? मैं राम का वंशज हूँ, कछावा वंश का क्षत्रिय हूँ, मुझे समझा रहे हैं क्या? और कहां बीजेपी नाटक करती है वोट के लिए। अशोक गहलोत जी से क्या बातचीत हुई आपकी? अशोक गहलोत जी तो खुद इस बात को लेकर आश्चर्य में थे, और उन्होंने तो अधिकारियों तक को डांट लगाई कि आखिर इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, क्या कर लिया इन्होंने? क्योंकि वो बोर्ड प्रस्ताव देके पीछे लगा हुआ पिछले 2 साल से। वही बात बीजेपी कह रही है कि कलेक्टर एसपी तो इनके थे। कलेक्टर एसपी ने परमिशन ही नहीं ली उन्होंने, तो कलेक्टर एसपी ने परमिशन नहीं दी है कलेक्टर ने, इसमें कलेक्टर की कोई परमिशन नहीं, वो बात आ गई सारी क्लियर। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी वालों से टूट गया मंदिर, तो माफी मांग लो ना, देश से क्या हो गया? गलती भी होती है आदमी से, और जाके वहां पे मंदिर बनाओ। तुमसे नहीं बनेगा, हम तो बना ही देंगे, तुम बनाने वाले नहीं हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी जाती है तो लोग कहते हैं क्या हुआ वादों का, कहां है रोटी, कहां है रोजगार, उस पर बात नहीं करेंगे। आप मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे पे 4 बच्चे लेकर जाओ, कहेंगे रोटी दे मां, पहले भूख मिटाएंगे। देखिए यहाँ पर मंत्री स्तर पर कोई बड़ी इसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा, जिसमें बीजेपी का जो बोर्ड है उसके खिलाफ कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस जरूर ये दिखाना चाहेगी कि बीजेपी का वहां पर बोर्ड था और बीजेपी ने फैसला लिया था, इसलिए देखिए मंदिर के हक में हम क्या फैसला ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर मंदिर पर राजनीति जोरदार हो रही है। सही, ठीक है शरद, बहुत धन्यवाद आपका। अब शरद कुमार हमारे संवाददाता प्रताप सिंह, मंत्री राजस्थान सरकार, उनसे बातचीत कर रहे थे। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे से पहले एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के दौरे सांबा जा रहे हैं वो। उससे पहले करीब 24 किलोमीटर दूर सुंजुआ में आज सुबह एक एनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार ये आतंकवादी पाकिस्तान से बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहां पर आए हुए थे। पुलिस के अनुसार देखिए, सुबह 4:25 पर आतंकवादियों ने उस समय सीआईएसएफ की बस पर हमला किया जब खुफिया सूचना पर जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। ये बस आउट कॉर्डन में थी। जवाबी फायरिंग हुई, आतंकवादी भाग निकले, लेकिन करीब 4 घंटे चली मुठभेड़ में आतंकवादियों को मार गिराया गया, ढेर कर दिया गया। ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे और पुलवामा, उरी की तरह किसी सैनिक काफिले या आर्मी के प्रतिष्ठान को निशाना बनाने के इरादे से आए थे। एक बड़ी आतंकवादी घटना को नाकाम यहां पर सुरक्षा बलों ने कर दिया गया। तो इन आतंकवादियों के साथ आतंक का भारी साजो सामान मिला है। जैसे देखिए, यहां पर 2 AK-47 राइफल मिली है, 10 मैगजीन उसके साथ बरामद की गई है। आतंकवादियों से सब कुछ मिला। एक पिस्टल है, एक पिस्टल की मैगजीन मिली है। यानी कि पूरी तरह से ये लैस थे हथियारों से आतंकवादी और बड़ा हमला करने के लिए आए थे। इन्होंने बस पर गोलियां सुजुआ में जबरदस्त चलाई भी है और सीआईएसएफ की इस बस पर इन्होंने हमला भी किया है, लेकिन इन 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। सुजुआ एनकाउंटर घायल जवानों का हाल जानने जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना और बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों नेता यानी कि रविंद्र गुप्ता और रविंद्र रैना और कविंद्र गुप्ता दोनों जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए दोनों ने जवानों की पीठ थपथपाई। उनके जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की इस साजिश को विफल कर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। ये फिर से एक पैगाम है कि जो भारत देश के खिलाफ साजिश करेगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं अपने सुरक्षा बलों के जवानों का, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना के जांबाज वीरों को बधाई देता हूं। हमारे सीआरपीएफ, हमारी पुलिस, जिसने एक बड़े ही अपनी सफलता का परिचय दिया है। ये हो सकता था इससे कोई बड़ा हादसा होता, और जिस प्रकार से ये सामने के मकानों में वो लोग छुपे थे, यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन होना चाहिए ताकि आइंदा इस प्रकार की किसी कोशिश को नाकाम बनाया जाए। जरूर वो किस रास्ते से आए, कौन उनके साथ जुड़े थे, ये तो हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस बल इसको तो करेंगे ही, लेकिन ऐसा जो हादसा इन्होंने टाला है हमारे जवानों ने, इनको मैं सलाम करता हूँ। सुजवा में आतंकवादी हमले का प्रयास ऐसे समय में हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद सांबा के दौरे पर जाने वाले हैं और सुजवा की दूरी यहां से महज 24 किलोमीटर है। तो 24 अप्रैल यानी कि रविवार को जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मोदी के दौरे के बारे में हम आपको बता दें कि 24 अप्रैल को जाएंगे। धारा अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा है। पंचायती राज दिवस में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। पीएम का कार्यक्रम करीब 3 घंटे का यहां पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अच्छा काम करने वाले पंचायतों को पुरस्कृत करेंगे। 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास यहां पर करेंगे। जम्मू श्रीनगर टनल का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे पर करेंगे। तो मोदी का मिशन कश्मीर, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे पहले आतंकवादी घटना हुई और एक साजिश को नाकाम किया गया। आइए अब आपको दिखाते हैं पूरी आतंकी साजिश, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को सबोटाज करने के लिए आतंकवादियों ने बड़ी हिमाकत की। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से इस आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का सुंजुआ इलाका, सुबह के 4:25 का वक्त, सीआईएसएफ बस पर आतंकी हमला। ये साजिश बड़ी थी जिसकी भनक वक्त रहते सुरक्षा एजेंसियों को लग गई, वरना अनर्थ हो सकता था। साजिश की भनक लगते ही सुजुआ में सुरक्षा बल के जवान हरकत में आ गए थे। खबर मिली थी सीमा पार के 2 आतंकी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए सीमा पार से पहुंच चुके हैं। इलाके की घेरेबंदी हुई,
सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इसी दौरान सुबह के 4:25 पर चड्ढा कैंप के पास सीआईएसएफ की बस पर आतंकियों ने फायर झोंक दिया। बस पर 15 सीआईएसएफ के जवान सवार थे जो सुरक्षा के बाहरी घेरे में मौजूद थे। बस के भीतर की तस्वीरें देखिए। सीट पर बिखरे हुए शीशे, खोखे, बैग, लंच बॉक्स। बस पर हमला हुआ तो तुरंत एक्शन में आ गए सीआईएसएफ के जवान। जवाबी फायरिंग की तो आतंकी पीछे भागे, लेकिन इस फायरिंग की वजह से रात भर से आतंकियों की तलाश कर सुरक्षा बल के जवानों को उनके लोकेशन का पता चल गया। भागे आतंकियों की तलाश शुरू हुई और करीब 3 घंटे बाद वही हुआ जो इन आतंकियों का अंजाम होता है। दोनों ढेर हो गए। और यही बस आज जो तलाशी अभियान चल रहा था उसका भाग था ये बस, और इसी बस में 15 सीआईएसएफ के जवान सवार थे। लेकिन जिस प्रकार से आतंकवादियों ने अचानक इस पर गोलियां चला दी, उसके बाद इस बस में अगर हम देखें तो तबाही का मंजर है। मैं अपने कैमरा पर्सन नीरज से कहूंगा वो आपको तस्वीरें दिखा। आप देख सकते हैं कि सीट पर सीआईएसएफ जवानों की जो कैप्स हैं वो पड़ी हैं। आप गोलियां देख सकते हैं, गोलियां यहाँ है, और जो ये कांच गिरा है, जो इन बसों की जो ये शीशे थे ये टूट गए। ये जिस प्रकार से इस बस पे हमला हुआ कहीं ना कहीं एक तरह से याद दिलाता है पुलवामा आतंकी हमले का भी, क्योंकि पुलवामा आतंकी हमले में भी सीआरपीएफ की बस को निशाना बनाया था, आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला किया था। लेकिन इस बार समय रहते ही सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकियों को मारकर सुरक्षा बलों ने पुलवामा जैसी साजिश नाकाम कर दी है। उरी जैसी साजिश को भी ध्वस्त किया है। 2 दहशतगर्द जो फदाइन दस्ते का हिस्सा थे, सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थे जैश ए मोहम्मद के, जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए, और इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी के मुताबिक रात भर आतंकी बड़े हमले के लिए मौके तलाशते रहे। उनकी साजिश थी कि सुरक्षा बल के जवानों को किसी बड़े काफिले या किसी आर्मी कैंप को निशाना बनाने की। इस वजह से भारी मात्रा में हथियार और सुसाइड वेस्ट से लैस होकर आतंकी आए थे, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने उनकी साजिश नाकाम कर दी। में जो दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं, इनका जैश ए मोहम्मद के साथ ताल्लुक है। ये दोनों ही दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद, गोलाबारी खत्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे, और इनको इसी तरह की हिदायत थी। आतंक की बड़ी साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन इस साजिश को नाकाम करने में सीआईएसएफ के एएसआई एसपी पटेल शहीद हो गए। सीआईएसएफ के मुताबिक उनका एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस एनकाउंटर में कुल 9 जवान जख्मी बताए जाते हैं। ये एनकाउंटर ऐसे वक्त में हुआ जब 2 दिन बाद पीएम मोदी का सांबा में कार्यक्रम है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम मोदी का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। देश भर की इस पर निगाहें हैं। इस दौरे को नाकाम करना और दुनिया का ध्यान खींचना आतंकियों की साजिश है। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है, उसके करीब हुआ। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। जम्मू कश्मीर में कड़े सुरक्षा इंतजामों की वजह से लगातार आतंकी साजिशें नाकाम हो रही हैं। इस वजह से सीमा पार में आतंकियों के आका बौखलाए हुए हैं और बड़ी वारदात को अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी की वजह से वो नाकाम रहे। सुनील जी भट्ट, सुनजुआ, जम्मू, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
क्या है यह ऑपरेशन तबाही? रूस यूक्रेन युद्ध में मारियोपोल शहर पूरी तरह से तबाह हो गया और अब चेचन लीडर रमजान कादिरोव ने कमांडर ने दावा किया कि उसने मारियोपोल की तबाही का स्पेशल ऑपरेशन पूरा कर लिया है। और इस ऐलान के साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि मारियोपोल पर अब रूस का कब्जा है। दूसरी तरफ मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में अब भी करीब 1000 लोग फंसे हुए हैं और उनमें यूक्रेनी सेना की 2 टुकड़ियां भी शामिल हैं। उनमें से एक कमांडर ने दुनिया के तमाम नेताओं से अपील की है कि उसके सैनिकों को सुरक्षित निकाला जाए और दूसरी तरफ पुतिन का सख्त आदेश है कि मारियोपोल का हर रास्ता बंद कर दिया जाए और यह भी तय किया जाए, पुतिन कहते हैं, कि वहां से एक मक्खी भी बाहर ना निकल सके और इस तरह की स्थिति वहां पर है। तो आइए आपको हम इस रिपोर्ट के द्वारा दिखाते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। चेचेन आर्मी की हुंकार, मारियोपोल को कर दिया बर्बाद। ये खूंखार चेचेन आर्मी है जिसके कमांडर ने दावा किया है कि उसने मारियोपोल को तबाह करने का स्पेशल ऑपरेशन पूरा कर लिया है। ये कादिरोव के क्रूर सैनिक हैं जिन्होंने ये वीडियो जारी कर पुतिन को बताया कि उनके हुक्म की तामील हो गई है। इस कमांडर ने दावा किया कि चेचन रिपब्लिक के सर्वेसर्वा और इनके आका रमजान कादिरोव को पुतिन ने मारियोपोल पर कब्जे की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे उसने पूरा कर दिया है। अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात चेचन सैनिक मारियोपोल की तबाही पर हंस रहे हैं। उसकी बेबसी पर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, जबकि इस कथित ऑपरेशन मारियोपोल के दौरान जो कत्लेआम मचा उसका इल्जाम भी कादिरोव की इसी क्रूर सेना पर लगाया जा रहा है। सैटेलाइट ने मारियोपोल के पास एक सामूहिक कब्र की तस्वीर कैद की है जिसमें 9000 से ज्यादा लोगों को दफनाए जाने का शक है। दूसरी तरफ तबाह बर्बाद हो चुके मारियोपोल की ये ड्रोन से ली गई तस्वीर भयावह हालात को बयां कर रही है। ये है वो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट जहां अब भी यूक्रेनी सेना की 2 टुकड़ियां फंसी हैं और यहां से सुरक्षित निकाले जाने की गुहार लगा रही है। दूसरी तरफ पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को सख्त हिदायत दी है कि किसी को भी बचकर जाने न दिया जाए। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेनी सैनिक हथियार डालें या फिर खाना पानी के बिना मरने को तैयार रहें। दूसरी तरफ मारियोपोल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कभी 4 लाख लोगों का एक खुशहाल और हंसता खेलता समंदर के किनारे बसा शहर अपनी तबाही पर रो भी नहीं पा रहा है। बुजुर्गों के चेहरों पर अपनों की मौत का दर्द नजर आता है। लोग लगातार शहर छोड़कर जा रहे हैं। वहीं तबाह बर्बाद हो चुकी इन इमारतों से लाशों को निकाले जाने का सिलसिला भी जारी है। अब भी लगभग 1 लाख लोग इस शहर में फंसे हैं और यहाँ के मेयर अब कह रहे हैं कि इन सारे लोगों की जान अब पुतिन के हाथों में है। ये समझना जरूरी है कि अब भी जो लोग वहाँ हैं उनकी जान सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में है, वो है व्लादिमीर पुतिन। मारियोपोल पर रूसी कब्जा लगभग पूरा हो चुका है। शहर में रूसी सेना की गाड़ियों पर अक्सर दिखने वाला Z अक्षर नागरिक बसों पर भी नजर आ रहा है। जेलेंस्की को अब ये डर सता रहा है कि पुतिन कहीं रेफरेंडम के जरिए मारियोपोल को उनसे छीन न लें। खासतौर पर मारियोपोल की बात करें जो आज भी रूसियों का विरोध कर रहा है। कब्जा जमाने वाले चाहे जो कहें, मैं यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से के निवासियों से कहना चाहता हूं, खेरसन और ज़ेपोरोजिया के लोगों से हमलावरों को कोई भी जानकारी देने को लेकर बेहद सावधान रहें। अगर वो आपसे किसी भी प्रश्नावली पर दस्तखत करने को कहें तो अपने पासपोर्ट की जानकारी छिपा दें। आप जान लें ये आपकी मदद के लिए नहीं है।
यूक्रेन का आरोप है कि दोनबास के साथ साथ पुतिन मारियोपोल को छीनकर क्रीमिया तक लैंड कॉरिडोर बना लेना चाहते हैं। वहीं इस मकसद के लिए जितनी बेरहमी मारियोपोल पर हुई, उसे यूक्रेन के पूर्व बॉक्सर क्लित्स्को यूक्रेन और दुनिया के सीने पर घाव बता रहे हैं। मारियोपोल आत्म बलिदान वाले संघर्ष और यूक्रेनी लोगों के अदम्य साहस का प्रतीक है। भले ही ये तबाह हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, जहां बिजली, गैस, पानी, खाना और दवाई नहीं, मारियोपोल यूक्रेन के सीने और पूरे सभ्य दुनिया पर एक घाव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूसी सेना पर मारियोपोल समेत पूरे यूक्रेन में जुल्म करने का इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस इससे इनकार कर रहा है कि उसने नागरिकों को निशाना बनाया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन जो सबूत दिखा रहा है वो झूठे हैं। वहीं यूक्रेन और उसके सहयोगी पश्चिमी देश इसे अवैध कब्जे के लिए आक्रमण का बहाना भर मानते हैं। आज तक ब्यूरो। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो खबर ये है कि ये देखिए सायरन बज गया। रूस ने ये कहा है कि हम किसी भी तरह से सीज फायर के लिए तैयार हैं अगर सिविलियंस को हमें बाहर निकालना है तो। अब अज़ोवस्ताल में सीज फायर के लिए रूस तैयार है, कहा कि वहां फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हम सीज फायर के लिए तैयार हैं और उन्हें हम सेफ पैसेज भी देंगे। नागरिकों को निकालने के लिए किसी भी समय रूस युद्ध विराम को तैयार है अज़ोवस्ताल में फंसे नागरिकों को बाहर निकालने के लिए। और रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी खबर इस वक्त आई है। भयंकर रूस के बीच युद्ध के बीच ये खबर आई है कि रूस ने कहा है कि अज़ोवस्ताल में किसी भी समय युद्ध विराम हम कर सकते हैं अगर हमसे बात हुई तो युद्ध के बीच रूस ने अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण किया। इस परीक्षण पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भड़क गए तो रूस की स्पेस एजेंसी के चीफ ने ब्रिटेन को तबाह कर देने की धमकी दे डाली। दोनों के बीच कैसे छिड़ी ये जुबानी जंग, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण किया तो अमेरिका ने इसे उसकी रूटीन कार्रवाई बताया। मगर इन दिनों भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे रूस की चुनौती के तौर पर लिया। दूसरी तरफ रूसी स्पेस एजेंसी के मुखिया रोगोजिन ने भी बोरिस जॉनसन को धमकी देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। बोरिस ने कहा था अगर विनाशकारी हथियारों से हमला हुआ तो ब्रिटेन नेटो देशों से सलाह मशविरा किए बिना ही पलटवार का अधिकार रखता है। जवाब में रोगोजिन ने कहा, बोरिस अगर सरमत का इस्तेमाल किया गया तो तुम में से कोई भी एक दूसरे से सलाह मशविरा नहीं कर पाएगा और हाँ, आपके बालों को संवारने के लिए भी कोई नहीं होगा प्रधानमंत्री जी। जाहिर है रोगोजिन ने ब्रिटेन को महाविनाश की धमकी भी दे दी और बोरिस जॉनसन के अस्त व्यस्त बालों पर भी तंज कस दिया। मगर रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यूक्रेन की हार पश्चिमी देशों को किसी भी हाल में मंजूर नहीं। दूसरी तरफ रूस इस युद्ध में हथियारों से यूक्रेन की मदद को लेकर भड़का हुआ है। जेलेंस्की और पश्चिमी देश बार बार शक जता रहे हैं कि पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस बीच रूस ने एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी किया। 700 किलो विस्फोटक के साथ 18,000 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल की जद में ब्रिटेन तो क्या अमेरिका भी बच नहीं सकता। तभी तो पुतिन ने इसके परीक्षण के बाद इशारों में उन्हें धमकी भी दे डाली। Континентальная баллистическая ракета «Сармат». Это большое знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. पुतिन की इस चेतावनी के अगले ही दिन स्पेस सेंटर के प्रमुख ने बोरिस जॉनसन को धमकी देकर महायुद्ध के विश्व युद्ध में बदलने के खतरे को बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो। ऑपरेशन तबाही के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह डर सता रहा है कि पुतिन पूर्वी यूक्रेन को उनसे छीन लेंगे। 17 अप्रैल के बाद पूर्वी यूक्रेन पर रूस का हमला अचानक से काफी तेज हो गया है। डोनबास और उसके आसपास के शहरों में रूस ने गोलाबारी भी काफी तेज कर दी है।
ये पूर्वी यूक्रेन का शहर रुबिजने है, जो धमाकों से दहल उठा है। लगातार बम बरस रहे हैं। गुरुवार को जब पूर्वी यूक्रेन में युद्ध भीषण हुआ तो उसकी तपिश रुबिजने शहर को भी झेलनी पड़ी। पूरा शहर धमाकों से गूंज रहा था। उनके साथ साथ शहर की इमारतों से धुएं का गुबार उठ रहा था। यूक्रेन ने दावा किया कि अब तक रूसी सेना डोनबास के शहर रुबिजने पर पूरी तरह कब्जा जमाने में नाकाम रही है। यही वजह है कि वो बार बार बमबारी कर इसे तबाह करने पर तुली है। 17 अप्रैल को रूस ने अपना पूरा ध्यान डोनबास और मारियुपोल पर लगा दिया था। उसका नतीजा भी देखने को मिला। मारियुपोल जहां रूस के कब्जे में है, वहीं लुहांस्क और दोनेत्स्क में रूस की पकड़ मजबूत हुई है। ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों के लिए उनके शुक्रगुजार हैं, मगर इन हथियारों के बावजूद यूक्रेनी सेना के लिए अब रूस को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका ने हमारे लिए नए पैकेज का ऐलान किया है। हम इसके शुक्रगुजार हैं। पैकेज में हमारी सेना के लिए रक्षा के शक्तिशाली हथियार मौजूद हैं, खासतौर पर तोप, गोले, ड्रोन। हमें इसी की जरूरत है। हथियार से यूक्रेन की मदद करने वालों के हम शुक्रगुजार हैं। पूर्वी यूक्रेन में जब जंग तेज हुई तो रूस के निशाने पर एक बार फिर खार्किव शहर आया, जिसे वो पूरी तरह से खाक करने पर तुला है। रूसी सेना खार्किव को निशाना बनाकर लगातार गोलाबारी कर रही है। अब तक करीब 2000 घर तबाह हो चुके हैं। रूसी हमलों में खार्किव में करीब 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अपने घर की तबाही पर मिखाइल प्रेसेंको के आंसू छलक आए। बरसों से वो जिस 4 मंजिला घर में रह रहे थे, वो धमाके में जमींदोज हो गया।